हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम ये पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 3 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 3 वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, देन यू विल प्रोसीड टू पार्ट 4। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमने जो लास्ट वीडियोस थी, जो पार्ट 3 था, उसमें हमने 5 आपको सेपरेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। सेपरेशन मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, तो हमारा ये 6 पॉइंट रहेगा। हम 6 से स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। हमने लास्ट वीडियो में इमिसिबल लिक्विड के बात की थी। इमिसिबल इसमें है सिर्फ ये मिसिबल है। तो ये मिसिबल है क्या? मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए। इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते। जो हमने टू ऑयल्स लिए थे, जैसे हमने एक ऑयल लिया था, एक सिंपल ऑयल, और फिर हमने एक पेट्रोलियम लिया था। अगर आपको लास्ट वीडियोस आपने देखी हो तो हमने एक ऑयल लिया था और आपने हमने साथ में क्या लिया था? हमने पेट्रोलियम लिया था। ठीक है, पेट्रोलियम लिया था। तो हमने उसमें ये देखा था कि हम कैसे इसको टू मिसिबल लिक्विड्स को इमिसिबल जो है उनको हम एक सेपरेशन फनल से हम इसको सेपरेट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम मिसिबल लिक्विड के बारे में कि मिसिबल लिक्विड्स क्या हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स क्या हैं, तो आइए पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें इसको करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले एक ये आप सेपरेशन दिख रहा होगा आपको, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या करना है, आपने ये एक फ्लास्क लिया है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें क्या लिया? मिक्सचर लिया है। मिक्सचर कौन सा लेना? हमें एसीटोन और वाटर का लेना है, जो इजीली मिक्स हो जाए, इसलिए हम मिक्सिबल बोला गया है इनको। फिर हमने ये थर्मामीटर हमें अटैच कर देना है, और जो ये बड़ा सा है ये आप इसे क्लैंप बोलते हैं। ठीक है। अब जब आप इसको हीट करेंगे, जो आपका मिक्सचर है, जब आप हीट करेंगे, जो एसीटोन होगा, ये क्या करेगा? सराउंडिंग में क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा वाटर। और जो कोल्ड और ये ठंडा ठंडा हो के कहाँ पहुंच जाएगा? ये ठंडा वाटर तो निकलता जाएगा बाय एवोपरेशन के थ्रू। और जो आपका बच जाएगा, जो बीकर में जो बचेगा, वो क्या बचेगा? एसीटोन। तो आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरेंज apparatus हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग द क्लोज वॉच। आपको धीरे धीरे हीट देनी है। एसीटोन वेपोराइज, एसीटोन हमने बोला वेपोराइज हो जाएगा। ये आपको ये थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। एंड कंडेंस इन द कंडेंसर, और जो ये कंडेंसर है इनके थ्रू ये वेपोराइज हो जाएगा। एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। और आउटलेट में क्या हो जाएगा? ये हमारा ये आउटलेट है, ये वाला एरिया जो है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इससे क्या समझते हैं? ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ये डिस्टिलेशन प्रोसेस कहला जाता है। इट इज सेपरेशन। इसमें क्या सेपरेट करते हैं? इज अ सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन। कि कोई डैमेज नहीं हो विदाउट डिकम्पोजिशन, और हमारे जो टू मिसिबल लिक्विड्स है वो क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। दे हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, हम इसे सिंपल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। और एक होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में याद करने वाला पॉइंट ये है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आप टू सब्सटेंस ले रहे हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन 25 केल्विन होगा। आइए अब एग्जाम्पल की तौर करते हैं कि हम इसमें सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ए डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हमें पता है कि एयर में कितनी ज़्यादा गैसेस होती हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मिक्स होते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। सेम डिस्टिलेशन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या लगा दी? एक फ्रैक्शनलिटी कॉलम लगा दी है, और इसके अंदर क्या है? बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है, और हमने कॉर्ड के थ्रू थर्मोमीटर लगाया है, और फिर यहाँ पे हमने एक फ्लास्क ले लिया है छोटा सा। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, बाकी सब सेम है। बस याद करने वाली बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए। और इसे आप सेपरेट कर सकते हैं, गैसेस सेपरेट कर सकते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है, और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है। द apparatus इज सिमिलर, सेम वही हमने जो बताया। इफ
A simple fracting column is tube packed with glass beaded. The bead surface vapor to cool and condense repeatedly. ये जो beaded substance है ये क्या करेंगे, वेपराइज के थ्रू क्या करेंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, और जो यहाँ पे जो प्योर कंपोनेंट है, जो आपने दो मिक्सचर लिए हैं, जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने जो है एयर के कंपोनेंट लिए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम 7 पे बात चलते हैं, हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस। तो हमने बताया था डिफरेंट गैसेस आप कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम एयर से। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्टेप्स देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, और परसेंटेज देख रहे होंगे कि कितना परसेंटेज में ऑयल है। तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि डायग्राम से हमें चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो आपने ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा ये एयर प्रेशर है, ये एयर आई, ये एयर प्रेशर कंटेक्ट हुआ, यहाँ से हॉट एयर आई, और जो हॉट एयर है वो ये एक फ्रीजिंग कोल्ड एरिया है, ये नीचे से आ रहा था फ्रीजिंग, और जो हॉट एयर यहाँ से बाहर निकल गई, जो कूल एयर है वो इस पाइप से होते हुए यहाँ पर आ गई, और इसमें CO2 जो हमारी हमने बाहर से आई है उसमें CO2 प्रेजेंट होता है। अब CO2 जो है और भी गैस और भी एयर प्रेजेंट होंगी, तो जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं कि सेपरेशन की, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी डिफरेंट हाइट है, नाइट्रोजन आउट और आर्गन की अलग हाइट है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर। ठीक है, देयर एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर देन कूल्ड बाय डिक्रीज द टेम्परेचर। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एयर क्या है, कंप्रेसिबल गैस होती है, कंप्रेस हो जाती है, इसलिए जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। दिस लिक्विड इज एयर अलाउड टू बी वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो इससे क्या होगा, इस जो हमने ये डायग्राम बताया इससे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो है हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। आप किसी इम्प्योर सैंपल से कैसे आप प्योर को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो प्योर कंपोनेंट हमने जो ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट है, और जो हमारा इम्प्योर सैंपल है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कॉपर सल्फेट हमने लिए चाइनीज जिसमें, और उसमें वाटर हमने क्या किया, ऐड किया है। जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो हम इसे इम्प्योरिटीज आउट कर देंगे, मतलब इसे फिल्टर करेंगे कॉपर सल्फेट को, और एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो इट गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बताया था कि जब तक आप सॉल्यूट अमाउंट आप जब तक ऐड करने जाते हैं, जब तक क्या ना हो कि वो डिजॉल्व ना हो, जब तक वो डिजॉल्व हो रहा है तो वो हो ही रहा है। अगर जैसे ही उसने एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर उसने एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसने डिजॉल्व होना बंद कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद क्या करना है, कवर सॉल्यूशन आपको कवर करके रख देना है फिल्टर पेपर से कुछ टाइम के लिए, और ठंडे में। ठीक है, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उस चाइना डिश में जो आपने वाटर मिक्स करके रखा था कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से आप प्योर सॉलिड की फॉर्म में क्या करेंगे, आप क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। जैसे मैं क्रिस्टल आपको समझाऊं, जैसे हमारा जो शुगर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना। शुगर क्या होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, आपने छोटे छोटे दाने दाने देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। आइए इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ए सॉल्ट दैट वी कैन फ्रॉम सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट होता है, उसको भी हम प्योर फॉर्म में सॉल्ट जो है हम उसको क्रिस्टल फॉर्म में निकाल सकते हैं। सेपरेशन क्रिस्टल ऑफ ए एलम, जो फिटकरी होती है उसको भी हम वो इम्प्योर सब्सटेंस से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, जो हमारा पीने का पानी होता है, जो टैंक होता है, वो भी इसी तरीके से सेपरेशन से क्या होता है, वर्क करता है। ओके,
सो आइए अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो मैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में अब थोड़ा सा मैं पहले बताऊं कि फिजिकल मतलब होता है जो आपका एक्सटर्नल है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर इसको बोल सकते हैं। केमिकल की बात करूँ तो मैं ये इंटरनल फीचर देख सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि हम अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का हम एक एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा जो हमें दिख रहा है कि उसकी बॉडी कैसी है, जो हमें बाहर से दिख रही है, वो क्या हो गई, एक फिजिकल है। और जो अंदर जो हमारी जो स्टमक में जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, एसिड से क्रिएट होता है, वो क्या है, केमिकल है, तो इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं। हियर ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, शेप, साइज और सब्सटेंस चेंज। इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज अगर कुछ हो रहा है तो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होगा, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा। जैसे सॉलिड टू लिक्विड हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया, ये सब क्या हो सकता है, ये स्टेट चेंज हो सकता है। केमिकल चेंज, इट्स ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी में एक केमिकली प्रॉपर्टीज आएगा, केमिकल चेंज आएगा। देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब अगर आप सॉलिड को, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज करेंगे तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। आप इसको ना लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। पर अगर आप केमिकल चेंज की बात करें, इसमें देर इज अ ऑलवेज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आप एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपने कैंडल है, एक हमने कैंडल ली है और इसमें हमने पेपर को, एक पेपर को बर्न किया, ठीक है। हमने क्या करें, एक पेपर को इसको बर्न करें। जैसे हमने इस पेपर को बर्न किया तो क्या हुआ, आप क्या देखेंगे पेपर को बर्न करने के बाद कि ये एक राख में क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, ठीक है। ये ऐश कहते हैं, राख हो जाएगा। क्या इसको आप फिर, क्या ये एक न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, क्या एक नई चीज नहीं बनी, कि केमिकली चेंज हुआ, कुछ हुआ ऐसा कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, नो न्यू सब्सटेंस। पर इसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा केमिकल चेंज में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कैंडल से एक पेपर को बर्न किया तो मुझे एक राख मिली, ऐश मिला, तो एक न्यू चेंज है। इट इज टेम्परेरी एंड हैंस रिवर्सिबल, ये वापस भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से गैस में, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि गैस से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है और लिक्विड से सॉलिड में भी, तो ये रिवर्सिबल है। पर जो केमिकल चेंज की बात करें तो इट इज परमानेंट, ये परमानेंट है, हैंस इज इरिवर्सिबल। आइए अब बात करते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर हमने बताया था कि दो चीज क्या होते हैं, मिक्स होती है। कंपाउंड का क्या मतलब है कि दो दो जो एलिमेंट है वो आपस में कंपाउंड, दो एलिमेंट हैं जो आपस में मिक्स होके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसके चेंज होंगे, वेरिएबल कंपोजिशन होंगे, कुछ ना कुछ आप ले सकते हैं मिक्सचर में। और इसमें क्या होंगे, ईच न्यू सब्सटेंस हैज ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे कि आप H2 ले रहे हैं, अगर आप, मैं आपको कंपाउंड का एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने H2 लिया, प्लस मैंने क्या लिया, एक O2 लिया, ठीक है। H2 लिया जो हाइड्रोजन है और O2 लिया गैस, जो मेरा न्यू कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा न्यू कंपाउंड बताइए क्या बनेगा मेरा न्यू कंपाउंड। तो आप बोलेंगे मेरा जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मेरा H2O बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे 2 लगाऊंगी और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। बैलेंस अभी आपके में है नहीं, तो मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो है कंपोनेंट्स वो सेम रहेंगे, कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, इसके ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। एक क्वांटिटी में सब्सटेंस होगा, न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज। जो आप न्यू सब्सटेंस ले रहे हैं वो जो अपनी जो दो एलिमेंट लिए उससे डिफरेंट होगा, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मैथड। आप मिक्सचर को, जैसे हमने बहुत सारे मैथड पढ़े अभी, जैसे सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। पर आप कंपाउंड को किसी भी सेपरेशन मैथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही उसको केमिकल कैन बी सेपरेटेड
सिर्फ आप किस में सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली प्रोसेस से और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। आप इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने मैटर के बारे में क्या पढ़ा। कि मैटर हमने पढ़ा कि ये प्योर सब्सटेंस में होता है और मिक्सचर के फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।